फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज का हमारा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। और इसमें से 6 मार्क का फिक्स न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही हमेशा, ठीक है। सो एक तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, आपको सिर्फ मेथड समझने हैं, फिर सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। सो ये आपके कैश मार्क्स हो जाएंगे, राइट। 6 मार्क्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसमें आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगी ये सारे एग्जाम्पल्स, देन इट इज़ वेरी ईजियर। दूसरा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अलावा और 2 चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज देयर आर हार्डली 3 चैप्टर्स के जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो तीनों चैप्टर का वेटेज मिलाकर अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें देन समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड मैक्सिमम 10 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क के इलस्ट्रेशंस या तो एग्जांपल्स दूसरे चैप्टर्स में से आ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, राइट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल होता है, मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की बात करता हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, तो मेरी जितनी भी साल भर की इनकम होती है, राइट, उसका मैं कोई तो हिसाब करता हूँगा, ठीक है। उसका मैं समेशन करूँगा, उसमें से कितने एक्सपेंसेस हुए वो फिर मैं माइनस करूँगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि भैया साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सिमिलरली फॉर अ कंट्री ऑल्सो हमें उसकी नेशनल इनकम तो मेजर करनी पड़ेगी, राइट। इंडिया में इतना सारा पैसा आता है, लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो पैसा कहीं ना कहीं तो लेट्स से इकोनॉमी में ही घूम रहा है, ठीक है। फिर बाहर से भी काफ़ी सारा पैसा आता है, तो ये सारी इनकम जाती कहाँ है, राइट। सो दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ वाई एक्चुअली वी मेजर दी नेशनल इनकम, ताकि हमें पता चले दैट वेयर डू वी स्टैंड, राइट। चलिए, अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, राइट, जो हमें पढ़ना है और जिसके अकॉर्डिंगली या तो एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में फेस करने हैं, राइट। सो नेशनल इनकम, अब ये चीज़ जो नेशनल इनकम है ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कवर अप किया था। नेशनल इनकम इज़ बेसिकली व्हेन आई sum up the total value of all goods and services, right, which are manufactured by the normal residents, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नॉर्मल रेसिडेंट ने किया होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो डोमेस्टिक एरिया के अंदर हो या तो डोमेस्टिक एरिया के बाहर हो, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया हो कि बाहर किया हो वो चलेगा, लेकिन किसने किया होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जो अपनी अर्निंग्स, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ यूजुअली एक ही कंट्री से करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया में ही रहता हूँ, इंडिया में ही अर्न करता हूँ, स्पेंड भी यहीं पे करता हूँ, देन इन दैट केस आई एम कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, अब लेट्स से मैंने जो भी क्लासेस कंडक्ट किए विद इन इंडिया, ठीक है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो यूएस कनाडा वगैरह में है, तो वहाँ से भी मुझे इनकम आती है। तो ये सारी इनकम मिलाकर जो मेरी इनकम है, जो मुझे बाहर से मिल रही है, इंडिया से मिल रही है, ये सब कुछ मिलाकर किस में जाएगा, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। इसी तरह से सारे लोगों की इनकम का समेशन होता है। येस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, ठीक है, इतने सारा डेटा कलेक्ट करना। ना, ये जो नेशनल इनकम का काम है दैट इज़ बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये पूरा हैंडल करते हैं कि भाई नेशनल इनकम का जो भी डेटा है वो कलेक्ट करना है और अल्टीमेटली उसको मेजर करना है। चलिए, सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स, ठीक है। तीनों मेथड हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड income method, and third is your expenditure method। तीसरा कौन सा है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड्स है जिससे हम लोग अपनी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, ठीक है। और यही 3 मेथड्स के आपको एग्जांपल्स आने वाले हैं। अब तीनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यूजुअली जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपको एक एग्जांपल दिया होगा और उसमें बोला होगा भाई कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। अब दोनों मेथड से आंसर हमेशा इक्वली आने वाला है, इनफैक्ट तीनों मेथड से इक्वली आता है, राइट।
तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका आंसर तो हमेशा इक्वल आना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, राइट। लेकिन एज पर द ट्रेंड यूजुअली इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों का मिलाकर एग्जाम्पल आता है, एंड दैट इज़ अगेन फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग हर एक मेथड को डिटेल में कवर अप करते हैं। चलिए, जो हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया पेन, एक सेकेंड। हमारा सबसे पहला जो मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है, राइट। अगर मैं कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करके आता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये जो जर्नी है, राइट, कि जो आप रॉ मटेरियल परचेज करके आए और उसको फिनिश गुड्स में आप लोग कन्वर्ट किया, राइट, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है दैट इज़ बेसिकली योर वैल्यू एडिशन। लेट्स से मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया फॉर 100 रुपीज़, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि जिसको मैं सिर्फ आकर ऐसे फैक्ट्री में बैठकर देखता रहूँगा, वो रॉ मटेरियल मैंने लिया 100 रुपये में, राइट, उसके ऊपर मुझे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस तो करना पड़ेगा, राइट। सो आई विल कैरी आउट अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में, जिसको मैं मार्केट में बेचूँगा 300 रुपीज़ में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, रॉ मटेरियल मैंने परचेज़ किया 100 रुपीज़ में, मैंने उसको फिनिश गुड्स में बनाने के बाद मार्केट में बेचा 300 रुपये में, तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया, 300 रुपीज़ माइनस 100 रुपीज़, ठीक है। सो माई वैल्यू एडिशन इज़ 200 रुपीज़। तो अगर जब मैं नेशनल इनकम मेजर करूँगा, ठीक है, तो मैं कितने जो वैल्यू है, राइट, वो अमाउंट में कितनी ऐड करूँगा नेशनल इनकम में, 200 रुपीज़, या तो, राइट। और इसका लॉजिक क्या है कि भाई हमें डबल काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। मान लो मैंने फिनिश गुड्स को इंक्लूड किया नेशनल इनकम में कि भैया मैंने 300 रुपये के गुड्स बनाए, तो मैं तो 300 रुपये ऐड करूँगा, प्लस मैंने 200 रुपीज़ भी डाल दिए, राइट, लेट्स से कि रॉ मटेरियल के, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, बिकॉज कि जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है दैट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ योर फिनिश गुड्स। सो हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन जितना भी किया है, जितने भी सेक्टर्स ने किया है, ठीक है, विच आर द मेन सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दिस आर द 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया हो वो सारे वैल्यू एडिशंस को हमें प्लस करना है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो वैल्यू एडिशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट ऑन द रॉ मटेरियल्स टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स। चलिए, वैल्यू एडिशन क्या होता है ये तो हमें समझ आएगा। अब इसी से हमें फॉर्मूला डिराइव भी हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल पे मैंने जो भी प्रोसेस कैरी आउट किया और उसकी मदद से जो मैंने फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया, दैट इज़ बेसिकली माय वैल्यू एडिशन इन बिटवीन, ठीक है। सो वैल्यू एडेड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल भाषा में उसको सेल्स बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि जो भी आपने गुड्स या तो सर्विसेज, लेट्स से गुड्स जो भी आपने बेचे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस जैसे कि मैंने बोला वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेसिक फॉर्मूला। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ बेसिकली योर टोटल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके मेंशन किए विच आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स से टोटल सेल्स आपको एग्जांपल में बोला है 1000 रुपीज़, राइट, और आपको साथ में ये भी बोला है कि भाई एक्सपोर्ट्स मैंने किया 200, ना एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो सेल्स फॉर मी, ठीक है।
लेकिन अगर आपको ऑलरेडी टोटल सेल्स बोला है तो ये टोटल सेल्स में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मुझे वापस एक्सपोर्ट्स को प्लस नहीं करना है बिकॉज द वैल्यू इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल में बोला है कि डोमेस्टिक सेल्स है 800, आपको डोमेस्टिक सेल्स जो मैंने लोकल मार्केट में बेचा है और एक्सपोर्ट्स भी दिया है, तो वैसे केस में आपको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल सेल्स मिलेगा। क्लियर? सो अगर टोटल सेल्स बोला है तो एक्सपोर्ट्स को प्लस नहीं करना है, अगर डोमेस्टिक सेल्स बोला है तब आपको एक्सपोर्ट्स को प्लस करना है। ये आपको सेल्स वाले में पॉइंट याद रखना है। सिमिलरली फॉर परचेज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि परचेज में भी सेम पॉइंट, अगर टोटल परचेज दिया है एग्जांपल में तो आपको इंपोर्ट्स को उसमें प्लस नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है। ठीक है, ये 1000 रुपीज़ में 200 रुपीज़ के इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगर आपको डोमेस्टिक परचेज बोला है तो आपको इंपोर्ट्स को प्लस करना है। सो दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आई होप गाइज ये क्लियर है आपको। आपका जो मेन फॉर्मूला था दैट इज़ वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मेरा स्टॉक का जितना भी चेंज हुआ है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो भी डिफरेंस है वो मुझे क्या करना है? सेल्स में प्लस करना है। सेल्स वाला मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। टोटल सेल्स दिया है कि डोमेस्टिक सेल्स दिया है ये आपको एग्जांपल्स में पता चल जाएगा। अगर टोटल दिया है तो एक्सपोर्ट्स को प्लस मत करो, इग्नोर करो, और अगर डोमेस्टिक सेल्स बोला है तो एक्सपोर्ट्स को प्लस करो। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये तीन फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मेन फार्मूला, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक देख लेना है, टोटल सेल्स दिया है कि डोमेस्टिक सेल्स दिया है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर गाइस? चलिए, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सिग्मा, राइट? ये वैल्यू किसके लिए डिराइव होता है? सिग्मा। सिग्मा माने समेशन। ठीक है, सो सिग्मा GVAMP, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो वैल्यू एडेड है, ये वैल्यू एडेड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? GVAMP। क्या लिख सकते हैं? GVAMP। काफ़ी बार एग्जाम्पल में ये भी आ सकता है कैलकुलेट GVAMP, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो GVAMP इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस मतलब कि टोटल वैल्यू, जिसमें से अभी भी मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया। ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिकने वाला है। ठीक है, सेल वैल्यू। सो अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे सेक्टर के GVAMP को प्लस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? GDPMP। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार किया है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर अप किया था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में, वैल्यू एडेड मेथड से मुझे कौन सा एग्रीगेट मिलता है नेशनल इनकम का? GDPMP। क्यों इम्पॉर्टेंट है? लेट से आपको एग्जाम्पल में NDPFC कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बोला है कि भाई कैलकुलेट NDPFC। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्या बोला है? NDPFC। ठीक, कैलकुलेट NDPFC। अब मैंने तो वैल्यू एडिशन मेथड अपनाया। ठीक है, मैंने वैल्यू एडिशन ढूंढ लिया, वैल्यू एडेड GVAMP, राइट? लेट से सारे सेक्टर का बोला है तो सारे सेक्टर का, तो मुझे क्या मिल रहा है एग्रीगेट वैल्यू एडिशन से? GDPMP। मुझे क्या मिल रहा है? GDPMP। और मुझे ढूंढना क्या है? NDPFC। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू मुझे तो जाना है, सो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, राइट? तीन चीज़ों का ये ध्यान रखना है हमें, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT। बस ये तीन चीज़ों से सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियोस आप लोग प्लीज़ पहले देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सो ग्रॉस वैल्यू है, मुझे नेट वैल्यू ढूंढना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगा, राइट?
डोमेस्टिक इज़ कॉमन, तो मुझे कुछ नहीं करना है। लेट्स से यहाँ पे मुझे NNPFC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? NNPFC। तो अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे क्या करना है? नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो मुझे NFIA को प्लस करना पड़ेगा। NFIA इज फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है। क्या करना है? मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो NIT को माइनस कर देंगे। NIT इज़ बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन सी मेथड से कौन सा एग्रीगेट हमें मिल रहा है। वैल्यू एडेड मेथड से मुझे GDP MP मिलता है, बस ये याद रखना है कि जो भी एग्रीगेट बोला होगा उसमें ये 3 चीज़ों को प्लस माइनस कर देना है, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT बस। एंड योर एग्जाम्पल इज डन। 6 मार्क आपकी जेब में आ जाएंगे इजीली। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे और दूसरी मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।